Good morning, student. Now, the last class we have already discussed about heterozygous क्या है, homozygous क्या है, कैसे एक ही तरीके के गैमेट होने पे हम उन्हें homozygous कहते हैं और डिफरेंट गैमेट होने पे हम उनको heterozygous कहते हैं। और ये कंडीशन केवल डोमिनेंट के केस के साथ आती है, रिसेसिव के केस के साथ नहीं आती, क्योंकि रिसेसिव के दोनों जो एलील पेयर है या यूं कहिए कि ट्रेट्स हैं वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। स्मॉल टी होगा तभी वो रिसेसिव होगा, क्योंकि एक भी यदि कैपिटल टी होता है तो वो डोमिनेंट में चला जाएगा, टॉल में चला जाएगा, तो वो सब दिन होमोजाइगस होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो मेंडल साहब के 3 लॉज हैं। बिफोर मूविंग टू डू दोज लॉज, हमको ये जानना जरूरी है कि कैसे वो क्रॉस कर रहे थे। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि वो क्रॉस कैसे कर रहे थे, तो शायद हम उनके लॉज को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे। तो लॉज को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके क्या किस तरीके का उनका क्रॉस था उसको देखें, एक एग्जांपल के साथ उसको देखेंगे, और फिर बाद में हम उसी को रिलेट करेंगे किसके साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। सपोज कीजिए कि हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉल प्लांट। मेंडल साहब ने कहा कि जो भी पहली जनरेशन होगी, जहां से भी हम शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू करिए, जो भी फर्स्ट जनरेशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं उस जनरेशन को हम नाम देंगे पेरेंट जनरेशन। क्या नाम देंगे, पेरेंट जनरेशन। चलिए ये पेरेंट जनरेशन में मान लीजिए, तो यहां पर हमने कैपिटल टी कर लिया और स्मॉल टी कर लिया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक टॉल जो है कैपिटल टी से इंडिकेट होगा, डॉट जो है स्मॉल टी से होगा इंडिकेट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये हुआ टॉल, ये हुआ डॉफ, ये पेरेंट जनरेशन है। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। इनके क्या बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा। हमने आपको बताया था कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इस गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये दोनों कैपिटल टी अलग होंगे और यहां से ये स्मॉल टी। और जब ये अलग होंगे तब ये आपस में क्या करेंगे, स्वाभाविक क्रॉस कर रहे हैं। तो ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ, अब यहां पर क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये इसके साथ क्रॉस करेगा और ये इसके साथ क्रॉस होगा, ये इसके साथ क्रॉस होगा और ये इसके साथ क्रॉस होगा। बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। यानी सभी के सभी कैसे पौधे मिल रहे हैं हमको, कैपिटल एक भी कैपिटल टी आ गया तो वो टॉल हो जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि चारों के चारों पौधे कैसे मिलेंगे, हमको टॉल मिलेंगे। और ये पेरेंट जनरेशन थी, तो ये पेरेंट जनरेशन के क्रॉस होने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या फीलियल, F मीन्स होता है फाइलियल जनरेशन, मीन्स पहली जनरेशन जो आई पेरेंट को क्रॉस करने के बाद उसको हमने F1 जनरेशन। अब चूंकि ये चारों के चारों को आप देखें तो ये चारों के चारों कैसे हैं, एक जैसे पौधे। अंतर केवल इतना है कि सबके सब टॉल है, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल साहब ने कहा चलिए ठीक है, यदि एक टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस करने में एक भी मुझे डॉर्फ नहीं मिला, यही प्रोसेस चलती रही, तो एक दिन ऐसा बचेगा कि एक भी डॉर्फ पौधा नहीं बचेगा, क्योंकि सभी कैसे हो जाएंगे, टॉल पौधे हो जाएंगे। लेकिन एनवायरमेंट में हमको डॉर्फ पौधे भी दिखाई देते हैं, वो कैसे बन सकते हैं, वो फिर कैसे आते हैं। उसके लिए मेंडल साहब ने क्या किया, इन चार में से किसी दो को लेके आपस में क्रॉस कराया। सपोज करते हैं इन दोनों को उन्होंने क्रॉस कराया है। अभी ये क्या है पौधा, टॉल, ये भी कैसा है, तो इनको आपस में उन्होंने क्रॉस किया। जब इनको क्रॉस कराने की कोशिश की तो इनके भी क्या बनेंगे, सबसे पहले गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से इसके गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट बन गए। हमने कहा था जिस तरीके से यहां गैमेट बनने के बाद हमने क्या किया था, क्रॉस किया था, इनको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ये क्रॉस होगा इसके साथ, ये क्रॉस होगा इसके साथ। इन द सेम वे दिस विल क्रॉस विद दिस एंड दिस विल क्रॉस विद दिस वन। क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, देखो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी, ये इसके साथ स्मॉल टी,
फिर ये इसके साथ क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, क्या कहलाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कहलाती है एक्चुअली में F2 जनरेशन। क्या कहलाती है? F2। ये पेरेंट जनरेशन, ये F1 जनरेशन, और जब F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करेगा, इसको इस जब इस आपस में क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं सेल्फ क्रॉस। यानी किसी पेरेंट के जो प्रोजनी है जब वही आपस में क्रॉस कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फ क्रॉस। तो यहां पर ये दोनों सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करने में ये गैमेट बना और इस तरीके के F2 जनरेशन के गैमेट का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, ये मैंने तो अभी दो लिए, तो ये इसके साथ इसको क्रॉस करो, इसके साथ इसको क्रॉस करो, इसके साथ इसको, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यदि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाए। इससे बचने के लिए चेकर साहब थे, उन्होंने एक बोर्ड डिजाइन किया जिससे ये क्रॉस करना काफी आसान हो जाए, और उन्होंने उसको नाम दिया चेकर बोर्ड। वो क्या है? चेकर बोर्ड दरअसल एक तरीके का इस तरीके का बॉक्स होता है, बोर्ड होता है, जिसकी मदद से हमको क्रॉस करना काफी क्या हो जाता है? आसान होता है। कैसे? दरअसल चेकर बोर्ड में आपको एक साइड में एक गैमेट लिखने हैं और दूसरे साइड में दूसरे के गैमेट लिखने हैं। भाई आप कोई दो चीज को ही क्रॉस करेंगे, आप इसको और इसको क्रॉस कर रहे हैं, सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके जो गैमेट बनेंगे एक साइड में नोट कर लीजिए, इसके जो गैमेट बनेंगे एक साइड में नोट कर लीजिए और फिर उनको क्रॉस कीजिए। तो ये जो क्रॉस है सेम यही क्रॉस आएगा, बट आपको ये बार बार लाइन खींच के और कैलकुलेट करना और गड़बड़ होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। वो कैसे होता है वो देखिए। यहां पर हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक गैमेट बने थे, इसके कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसके क्या बने थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने एक गैमेट यहां, एम आई राइट? अब हम इनको क्रॉस करते हैं। देखिए कैपिटल टी आपस में क्रॉस होंगे, कैपिटल टी बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और ये स्मॉल टी क्रॉस होगा तो ये यहां पर बनेगा। क्या यही जो गैमेट यहां बन रहे हैं, क्या यही गैमेट यहां बने? चेक कर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, और ये जो चेकर बोर्ड था इसने बहुत आसान कर दिया क्रॉस करने को। क्यों? क्योंकि इजीएस्ट वे हो। आ रही मेरी बात समझ? तो यदि इसकी जगह मैं इजीएस्ट वे में कहूं तो ये आसान तरीका है जिससे हम ये चारों के चारों प्रोजनी F2 जनरेशन यहां पा सकते हैं। अगली बार से जितने भी क्रॉस हम करेंगे उन सब में हम इसी तरीके का चेकर बोर्ड यूज करेंगे, जहां दो अलग अलग ट्रेड के गैमेट को हम एक साइड में लिख के और उनको क्रॉस करेंगे, तो हमें ये लाइनें नहीं खींचनी पड़ेंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा कौन किसके साथ क्रॉस किया, किसके साथ नहीं क्रॉस किया, और गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो ये कहलाता है चेकर बोर्ड। इज इट क्लियर? F1 जनरेशन यदि आप देखें तो सभी के सभी कैसे पौधे थे? टॉल पौधे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कोई रेशियो तब आता है जब कोई दो आइडेंटिटी हो, यहां तो सभी के सभी टॉल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल आर द सेम। बट जब इस तरीके का आपको सेगमेंटेशन मिलता है, चार अलग अलग तरीके की कंडीशन मिली, तो यहां पर जब मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है? ये कैसा पौधा है? ये यदि आपने जेनेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ ली अभी तो ये कैसा होगा? कैपिटल टी है तो कैसा पौधा होगा? यस राइट, टॉल पौधा। कैसा होगा? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक भी यदि कैपिटल टी है तो ये अपने आप को डोमिनेट करेगा, ये भी पौधा कैसा होगा? टॉल। यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी है, ये भी कैसा होगा? टॉल होगा। लेकिन यहां दोनों स्मॉल टी हैं, इसलिए ये कैसा होगा? डॉल। तो F1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल आर टॉल। लेकिन जब F2 जनरेशन आप निकालेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके का रिजल्ट आपका आया। यदि मैं इस रिजल्ट को देखूं तो मैं पाता हूं कि 1 2 3 कैसे हैं? टॉल।
जबकि एक कैसा है, एम आई राइट? ये क्लियर हो रहा? 3 टॉल 1 डॉर्फ, यहां तक कोई गलती नहीं। लेकिन यदि डॉर्फ तो एक ही है, स्मॉल टी वाला, लेकिन यदि आप टॉल को देखें तो टॉल दो तरीके के दिखेंगे आप। एक कैसा टॉल है, कैपिटल टी वाला टॉल, और दो कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। यानी यदि मैं इसको इनके जीन के बेसिस पे लिखूं, ये तो दिखने के ऊपर है भाई, पौधे उग गए, 4 पौधे उगे हैं, आपको 3 पौधे हाइट में ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपने उनको 3 को टॉल कह दिया, एक को क्या कह दिया, डॉर्फ कह दिया। लेकिन यदि इसके जेनेटिकल लेवल पर जाकर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक केवल कैसा है, होमोजाइगस टॉल, और 2 कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। तो यदि इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 स्मॉल टी स्मॉल। चूंकि जो एक ही हो उसके सामने 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आप ये मान सकते हैं कि कैपिटल टी और 2 मिलेंगे कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैसा मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल। दरअसल यहां पर यदि आप देखिए तो आपको रेशियो कुछ इस तरीके का मिलता है। तो F2 जनरेशन में जब आप आते हैं तो आपको 2 रेशियो मिलते हैं। एक रेशियो मिलता है जिसको हम कहते हैं क्या, 3:1, और एक रेशियो मिलता है जिसको कहते हैं 1:2:1। दरअसल यहां से एक और वर्ड यूज आता है, या 2 नए वर्ड जनरेट होते हैं जो हमको जानने चाहिए। एक रेशियो जो है वो है फिनोटाइप रेशियो, और दूसरा है इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो विद इन सेकंड लगेगा हमको ये जानने के लिए कि फिनोटिपिक क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। ओके, हमने जो क्रॉस क्या किया, ये टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया, इसको हमने पेरेंट जनरेशन कहा। इन दोनों को क्रॉस करने में हमको सभी के सभी प्रोजेनी क्या मिले, कैपिटल टी, ये चारों मिले। हम चारों नहीं लिख रहे, केवल 2 लिख रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया, F1 जनरेशन आ गया। और इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया तो इनके गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बने कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको हमने चेकर बोर्ड में रखा, एक के गैमेट ऊपर, एक के गैमेट साइड में रखे, ये आ गया हमारा रेशियो। ये जस्ट अभी हमने बात की। अब यदि इस तरीके की कंडीशन लिखते तो आप देखिए कि 3 टॉल और 1 डॉर्फ, एक तो ये रेशियो मिलता है किसमें, ये क्या है आपका F2 जनरेशन, और एक रेशियो हमको मिलता है 1:2:1। तो एक रेशियो बनता है 3:1 और एक रेशियो बनता है 1:2:1। तो ये जो आप केवल फिनोटॉपिकली देख रहे हैं, यानी आपने पौधे उगाए, एक टॉल को एक डॉर्फ को उगाया तो सभी टॉल मिले, सभी पौधे बड़े दिखाई दिए आपको, फिर उनमें से किसी 2 को आपने क्रॉस कर दिया, तो अब आप देखते हैं कि 4 आपके पौधे बने हैं, उसमें से 3 बड़े साइज के हैं और एक कैसा है, छोटे साइज का। तो वो कहलाता है जो 3 टॉल 1 डॉर्फ वाली जो कंडीशन है, इस तरीके का जो रेशियो आता है, इस रेशियो को हम कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। किस टाइप का रेशियो, यानी कि फिजिकली, फिनोटाइप मींस फिजिकली अपीयरेंस में कैसे हैं। तो फिजिकली यदि आप 4 पौधों को देख रहे हैं तो उनमें से 3 कैसे हैं, टॉल, और एक कैसा है, डॉर्फ। 3 कैसे, टॉल और एक डॉर्फ, तो वो कहलाएगा फिनोटाइपिक रेशियो। जबकि यदि आप उनके जेनेटिकल लेवल पर जाएं, यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव कॉन्सेप्ट को लेकर यदि देखें तो रेशियो हमको मिलता है 1:2:1, जहां पर ये 1 और 2 दोनों टॉल हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, और ये रिसेसिव है। तो यहां पर ये रेशियो कहलाता है
जीनोटाइप रेशियो। जेनेटिकली लेवल पे ये रेशियो क्या है, 1:2:1। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में? कई बार क्वेश्चन आता है जब आप क्रॉस पढ़ेंगे कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, तो वो पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। तो यदि आपको कोई कहता है कि 10 पौधों में 8 पौधे जो है तो टॉल हैं, 2 पौधे जो है तो डॉर्फ हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो बताइए, तो आप इजीली कह सकते हैं 8:2, क्योंकि 8 टॉल हैं और 2 डॉर्फ। लेकिन यदि आपको जीनोटिपिक रेशियो कहने को कहे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 8 जो टॉल हैं उनमें से कितने होमोजाइगस टॉल हैं और कितने हेटेरोजाइगस टॉल हैं। होमोजाइगस टॉल मींस कैपिटल टी वाला टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल मींस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल। इज इट क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को लेकर कि मोनोहाइब्रिड, अभी आगे बात करेंगे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस की, कि उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है। याद रखिएगा हर क्रॉस, चाहे वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें या डायहाइब्रिड क्रॉस करें, पेरेंट आपस में क्रॉस करके F1 जनरेशन बनाएंगे और F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करके F2 जनरेशन बनाएंगे। फिलहाल अप टू क्लास 10, इवन अप टू क्लास 12 F2 जनरेशन तक ही हमको पढ़ना होता है। हायर क्लासेस में हम F3 F4 जनरेशन की भी स्टडी करते हैं। तो ये बात हो गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये फिनोटिपिक आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। जीनोटाइप रेशियो आ गया, नो प्रॉब्लम। अब आपको एक क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि सारे ये जीनोटिपिक रेशियो को क्यों पढ़ रहे हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो का पढ़ने का क्या जरूरत? हमने देख लिया कि यहाँ 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है, क्या फर्क पड़ता है कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है? इसको समझने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। सपोज कीजिए मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा कितनी जल्दी अंतर आ जाएगा, पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा। मैंने यहां टॉल और डॉर्फ प्रोग्राम किया था, यहां पे भी मैं टॉल और डॉर्फ किया था। क्लियर? क्या ये सही है? डॉर्फ तो स्मॉल टी ही होगा। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं टॉल कह सकता हूं? क्योंकि ये तो टॉल पौधा ही, मुझे नहीं पता। तो यदि ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है तो अब मेरे को यही रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मेंडल साहब ने कहा था कि जब भी आप किसी भी डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे तो एक ही तरीके का रिजल्ट आएगा। ये जब टॉल को इस डॉट के साथ में क्रॉस करने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये F1 जनरेशन, इसके गैमेट बनेंगे क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट बनेंगे क्या, स्मॉल टी। एम आई राइट? चेकर बोर्ड बना लीजिए, माफ कीजिएगा ये F1 जनरेशन नहीं है, ये पेरेंट जनरेशन। F1 ये निकलेगी, ये जो जनरेशन आएगी ना ये कहलाएगी क्या, F1 जनरेशन। तो अब इनको क्रॉस करके देखते हैं। इसके गैमेट मैंने ये रख दिए और इसके गैमेट मैंने यहां रख दिए। यही चेकर बोर्ड में हम कर रहे थे। आप चाहिए तो उसको लाइनें खींच के भी क्रॉस करिएगा, वही रिजल्ट आना। क्या रिजल्ट आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मामला गड़बड़ हो गया। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, टॉल। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, डॉर्फ। जबकि मेंडल साहब ने कहा था कि जब भी कोई एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेट आपस में क्रॉस करेंगे, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तो उनका जो रिजल्टेंट F1 जनरेशन में आएगा वो सब दिन क्या आएगा, 2 में से किसी एक को एक्सप्रेस करेगा। यही तो हमने बताया था भाई, यही हमने बताया था ना शुरुआत में कि कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो टॉल आएगा, स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो डॉर्फ आएगा। लेकिन यदि हम कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ भी क्रॉस करें, किया था कि नहीं किया था, ठीक है, इनको यदि आपस में क्रॉस करें तब भी वो क्या बता रहा था, एक टॉल को और एक डॉर्फ को क्रॉस करें तब वो क्या बताया गया था हमको कि तब भी क्या आएगा, टॉल क्वांटिटी आएगा। लेकिन यहां टॉल के साथ F1 जनरेशन में क्या आ जा रहा है, डॉर्फ आ जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि मेंडल साहब ने हेटेरोजाइगस टॉल लेने को नहीं कहा था। मेंडल साहब ने होमोजाइगस टॉल लेके ही अपना
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको जो टॉल प्लांट मिला था वो कैसा मिला था, होमोजाइगस मिला था। लेकिन ये तो मेंडल साहब ने किया। आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर वो मेंडल सर ने किया, बहुत अच्छी बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे जानेंगे कि कोई पौधा जो हमको लंबाई में ऊंचा दिख रहा है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तभी हम मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, क्रॉस पढ़ पाएंगे, मेंडल्स के तीनों लॉ पढ़ पाएंगे। और ये जानने के लिए कि कोई प्लांट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, क्योंकि डॉर्फ तो सब दिन होमोजाइगस ही होगा क्योंकि स्मॉल टी ही होगा, लेकिन टॉल के साथ कंडीशन है कि आइदर इट इज होमोजाइगस और इट इज हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फाइंड आउट करने के लिए एक क्रॉस होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट ले लेते हैं। ठीक वैसे ही ये पता लगाने के लिए कि कोई होमोजाइगस प्लांट है या कोई हेट्रोजाइगस प्लांट है, ये पता लगाने के लिए हम एक क्रॉस करते हैं जिसको कहते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। और उस टेस्ट क्रॉस से हमें पता चल जाता है कि कोई होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। वो कैसे होता है ये देखो। अब हमें बात करनी है टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो टेस्ट क्रॉस है क्या, सिंपली यदि मैं कहूं ए क्रॉस टू फाइंड आउट होमोजाइगोटी और हेट्रोजाइगोटी ऑफ ए ट्रेट। कोई ट्रेट जो हमारे सामने मौजूद है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, यही फाइंड आउट करने का काम किसका होता है, टेस्ट क्रॉस। बोला साहब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि टेस्ट क्रॉस से ये पता चलेगा कि वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है। पता करेंगे कैसे, क्योंकि पौधे को मैं चाकू से काट के तो दिखेगा नहीं कि कैपिटल टी दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसको पता लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डन ए टेस्ट क्रॉस। तो जब हम टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ए अननोन ट्रेट is crossed with its recessive। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी अननोन ट्रेट है आपके पास उसको लीजिए, उसको क्रॉस कीजिए उसके रिसेसिव के साथ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम पौधे टॉल और डॉर्फ एक ट्रेट ले रहे हैं, तो हमने ये ले लिया टॉल, यह नोन ट्रेट है हमारे लिए, क्योंकि टॉल के साथ ही होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकता है, डॉर्फ के साथ तो सब दिन होमोजाइगस ही होना है, क्योंकि उसमें आइदर कैपिटल टी वाला टॉल हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल हो सकता है। तो टेस्ट क्रॉस का पहला रूल है कि जो भी अननोन ट्रेट है उसको क्रॉस कर दीजिए किसके साथ, उसके रिसेसिव के साथ। किसके साथ, उसके रिसेसिव। और टॉल का रिसेसिव क्या है, तो पहला रूल क्या हो गया कि मेक ए क्रॉस ऑफ दैट अननोन ट्रेट विथ इट्स रिसेसिव। यदि आपने उसके रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस किया तो हमको टेस्ट क्रॉस का पता चलेगा। लेकिन भाई अब इसको हमने इसके साथ क्रॉस कर दिया तो कैसे पता चलेगा कि कौन होमोजाइगस कौन हेट्रोजाइगस। तो उसके लिए मेंडल साहब ने कहा कि इफ रिजल्ट इज 100%, यानी इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो प्रोजनी आएगी पहली बार में F1 में जो प्रोजनी आएगी, इफ रिजल्ट इज 100%, मतलब जितने भी पौधे दिखेंगे वो एक जैसे होंगे। इसका मतलब है कि जो अननोन ट्रेट है दैट इज होमोजाइगस। ठीक भाई, यदि 100% आ गया तो होमोजाइगस। फिर हेट्रोजाइगस कैसे पता लगाएंगे, वेरी सिंपल, इफ रिजल्ट इज नॉट 100%, अब वो 75-25 भी हो सकता है, 50 to 50% भी हो सकता है, 100% भर रहा हूं, यानी जो F1 की जो प्रोजनी हो यदि वो पूरी की पूरी एक जैसी नहीं आती, तो जो हमने अननोन ट्रेट लिया है
वो कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये भी बता दीजिए, तो वो भी दिखा देता हूं आपको। सपोज करो ये जो अननोन ट्रेट है टॉल, थोड़ी देर के लिए आपको दिखाने के लिए मैं ये बता देता हूं कि ये मैं होमोजाइगस ले रहा हूं, तब क्या होता है देखिए। ये देखिए मैंने कैपिटल टी लिया, होमोजाइगस, और क्या कहता है रूल? अननोन ट्रेट इज क्रॉस विद इट्स रिसेसिव। इसके साथ क्रॉस करना है मुझे, इसके डॉट के साथ क्रॉस किया। जब मैं इसको इसके डॉट के साथ क्रॉस करता हूं तो इसका ट्रेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। इसका क्या बनेगा? स्मॉल टी। सिंपल चेकर बोर्ड बनाइए। कैपिटल टी, स्मॉल टी दिखाई दे? यहां थोड़ा सा कम है, मैं यहां बना देता हूं ताकि आपको नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो यहां देखिए जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ऑल आर टॉल। रिजल्ट इज 100%। आ रही बात? यानी यदि हमने ये तो अननोन था, हमने मान लिया कि नोन है हमारे लिए, तब क्रॉस करके देखा कि ये जो रूल के हिसाब से बता रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं, तो आंसर सही आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हमें इस अननोन को हेटेरोजाइगस मान लेते हैं और क्रॉस करते हैं किसके साथ? रिसेसिव के साथ। क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके ट्रेट क्या बनेंगे? स्मॉल टी। चलिए चेकर बोर्ड इसका भी बना देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के स्मॉल टी है तो यहां पे इज इट क्लियर? क्रॉस कर देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी। यहां पर क्या रिजल्ट आ रहा है? ये दोनों के दोनों टॉल है, ये दोनों के दोनों क्या है? डॉर्फ है। मतलब रिजल्ट 100% नहीं है, 50% टॉल और 50% डॉर्फ। मेरी बात समझ में आई? तो टेस्ट क्रॉस क्या है? ए क्रॉस टू फाइंड आउट होमोजाइगटी ऑफ द ट्रेट। इट कैन बी सिंपली क्रॉस विथ इट्स रिसेसिव। एक ही बार करना है, उसमें F2 जनरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत बार गलती यही करते हैं बच्चे, F1 निकालने के बाद F2 में चले जाते हैं, तो वो मत कीजिएगा। केवल एक बार सिंपल क्रॉस करना है। तो जैसे ही आप किसी अननोन ट्रेट को उसी के रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, इफ द रिजल्ट इज 100% मींस ऑल आर टॉल और ऑल आर राउंड, आप जो भी ट्रेट लेकर यूज कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेट आपने लिया है या जो आपको दिया गया है वो क्या होंगे? होमोजाइगस होंगे। और यदि रिजल्ट आपको 50-50 मिलता है तो वो हेटेरोजाइगस होंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई टॉल पौधा देखा, उसको सिंपली उसके रिसेसिव यानी एक डॉर पौधे के साथ क्रॉस कर दीजिए। यदि आपको नेक्स्ट जनरेशन में जो चारों के चारों पौधे मिल रहे हैं, यदि वो टॉल मिल रहे हैं, तो जो आपने पौधा लिया था वो कैसा है? होमोजाइगस। यदि कोई टॉल पौधा दिखता है और आपको पता लगाना है कि ये रिसेसिव होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस, डॉर्फ के साथ क्रॉस कीजिए। यदि रिजल्ट आपको 50-50% मिलता है, समझ जाइए कि वो जो टॉल पौधा आपने लिया था वो कैसा था? हेटेरोजाइगस। तो ये है एक टेस्ट क्रॉस। इसलिए टेस्ट क्रॉस भी हमको पढ़ना जरूरी है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर अ प्लांट और द ट्रेट वी हैव टेकन इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। मैं पिछली 2 क्लासों से एक ही बात कह रहा हूं कि मैं आपको मेंडल्स के 3 लॉ बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने एक भी लॉ आपको नहीं बताया, केवल आपको मैं बेसिक्स बताता रहा। उसके पीछे कारण है। हालांकि मेंडल का एक लॉ ऑफ डोमिनेंस तकरीबन आपने पढ़ लिया, यदि यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। और एक नहीं, हकीकत में आपने 2 लॉ पढ़ लिए। केवल एक बार आपको लॉ समझने क्या वो लॉ है क्या, क्योंकि जो बेसिक हमने बताई है उसी में से वो दोनों के दोनों लॉ निकल के चले आएंगे। केवल आपको एक ही लॉ बताना बचा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस।
लेकिन पहले मैं आपको वो पहले दोनों लॉज बताऊंगा, उसके बाद मैं डायहाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा। आज की क्लास यहीं रुकेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इसी को लेते हुए कि कैसे इसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ मंडल के जो दो नियम थे वो कैसे इन्हीं को रिलेट कर रहे थे। जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो दोनों नियम इसमें इंक्लूडेड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।